नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना क्रिकेट टीम के कप्तान से करते हुए कहा है कि वह अपने गेंदबाजों से विकेट लेने की अपेक्षा करते हुए उन्हें अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी देते हैं। जयशंकर ने कहा है कि मोदी में मुश्किल फैसले करने का मादा है और यह तब दिखा जब भारत ने कोविड के प्रकोप के बाद लॉकडाउन लगाने के फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह तब भी दिखा था जब टीके के उत्पादन को बढ़ाया गया, टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया और उन देशों की मदद की गई जिन्हें टीके की जरूरत थी। जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में एक सत्र के दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन के साथ बातचीत के दौरान कहा, कप्तान मोदी के साथ नेट पर काफ़ी अभ्यास करना होता है। अभ्यास सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और देर रात तक जारी रहता है। विदेश मंत्री ने कहा कि कप्तान मोदी किसी खास स्थिति से निपटने के लिए अपने सहयोगियों को निश्चित आज़ादी देते हैं और उन पर यकीन करते हैं। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई विशेष गेंदबाज है जिस पर आपको भरोसा है या आपने प्रदर्शन करते हुए उसे देखा है तो आप उन्हें आज़ादी देते हैं, आप सही समय पर गेंद उन्हें देते हैं, आप उस विशेष स्थिति से निपटने के लिए उन पर भरोसा करते हैं। जयशंकर ने कहा, इस संदर्भ में कप्तान मोदी अपने गेंदबाजों को निश्चित स्वतंत्रता देते हैं। उन्होंने अगर आपको यह करने का मौका दिया है तो वह आपसे विकेट लेने की अपेक्षा भी रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने 3 साल पहले कोविड महामारी के प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री को कड़े फैसले लेते हुए देखा है। जयशंकर ने कहा, लॉकडाउन लगाने का फैसला बेहद कड़ा निर्णय था, मगर इसे उस वक्त लेना पड़ा। अगर हम निर्णय नहीं लेते तो क्या होता। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कैसे एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड टीकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते ब्लेयर के साथ मिलकर काम किया था। जयशंकर ने कहा कि अन्य मुश्किल फैसला करीब 100 देशों में टीका भेजना था, वह भी ऐसे वक्त में जब देश में ही बहुत से सवाल किए जा रहे थे। If you have a particular bowler who you trust in or you've seen perform, you would give them the latitude, you throw the ball to them at the right moment, you would trust them to deal with that particular situation. And I think in that sense Captain Modi does give his bowlers a certain amount of freedom. I mean, he expects you to take that wicket if he gives you the chance to do it. हम आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को फ्रांस, सिंगापुर, ओमान, स्लोवानिया और मालदीव के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ये नेता दिल्ली आए हुए हैं। जयशंकर ने ट्विटर पर कहा, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ शानदार मुलाकात हुई। G20 की हमारी अध्यक्षता के लिए उनके समर्थन की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर अधिक निकटता से समन्वय करने पर सहमत हुए हैं। जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बाला से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत हो रहे सहयोग को लेकर अच्छी बातचीत हुई। जयशंकर ने ओमान के अपने समकक्ष बद्र अल बुसैदी से मुलाकात की और G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक और रायसीना डायलॉग 2023 में उनकी भागीदारी को अहम बताया। जयशंकर ने कहा कि स्लोवानिया की विदेश मंत्री टंका फजोन के साथ उनकी पहली मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। उन्होंने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भी मुलाकात की। इससे पहले जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों और G20 के विदेश मंत्रियों की बैठकों के अलावा चीन, रूस, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ अहम द्विपक्षीय बैठकें भी की थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।